हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज। आज हमारा जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मोर पर क्लिक करना, वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं तो आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है कि जो पार्ट है बडिंग, वो इनमें से किस में होता है? अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम या लिस्मेनिया। तो इसके अंदर आंसर में आएगा यीस्ट, क्योंकि यीस्ट के अंदर बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कि इसमें से कौन सा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो इसमें ओवरी भी फीमेल का जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यूटेरस भी और फैलोपियन ट्यूब, लेकिन वास डिफेंस नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, वास डिफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, द एंथर कंटेन्स, कि एंथर होता है सेपल्स, ओविल्स, कार्पल्स, पोलन ग्रेन। तो इसमें आएगा डी कि पोलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, what are the advantage of asexual reproduction over asexual reproduction, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज है, इनकी क्या लाभ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, इनकी लैंगिंग जो रिप्रोडक्शन है इनकी अलैंगिंग के कंपैरिजन में उसका क्या जो एडवांटेजेज है। तो आंसर में हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोमोट्स डाइवर्सिटी, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डाइवर्सिटी प्रोमोट करता है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किसी भी प्लांट्स को ग्रो किया जाता है कि कोई भी जो स्पीसीज वगैरह होती है तो उसके अंदर न्यू वेराइटीज आती है। ठीक है, या जिसके अंदर उसमें डाइवर्सिटी बनती है। सेकंड, इट रिजल्ट इज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स दैट इज काजेज जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि इसके रिजल्ट में जो न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं मीन्स यानी कि जीन जो बनते हैं इसके अंदर, तो जिसके कारण यानी कि जेनेटिक वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन के कारण। थर्ड पॉइंट, इट प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी कि जो इसका जो मेन रोल होता है यानी कि न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होता है कि नई स्पीसीज इसमें जो बनती है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम इसमें जो भी जिस टाइप का जो सीड लेंगे या जिस टाइप की जो लीफ स्टेम वगैरह लेंगे तो एज इट इज़ उसी टाइप का जो प्लांट है वो ग्रो करेगा, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें जो न्यू स्पीसीज की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ कि व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग, कि ह्यूमन बींग के अंदर जो टेस्टी का क्या कार्य होता है, क्या कार्य परफॉर्म करता है ये। तो आंसर में हम लिखेंगे टेस्टिस इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देयर आर टू टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम. Scrotum lower the temperature than the normal body temperature. To activate the testes, testes produce the germ cell or sperm. The sperm are the tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail which help them to move towards the female germ cells. कि जो testes होती है ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो मेल के अंदर, ठीक है, जो मेल होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है और जो दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है जो एब्डोमेन के आउटसाइड में लोकेटेड होती है कि जो स्क्रोटम की कैविटी के अंदर। अब जो स्क्रोटम होता है यानी कि उसका जो लोअर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि लोअर होता है कंपेरिजन टू नॉर्मल बॉडी, यानी कि जितना नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे लोअर होता है उसमें, यानी कि एक्टिवेट द टेस्टी में। और जो टेस्टी होती है वो जर्म सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यानी कि जो स्पर्म होता है वो प्रोड्यूस करती है और स्पर्म्स होते हैं वो टीनी बॉडी होती है, यानी कि छोटी छोटी जो बॉडीज होती है वो एक जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करती है। और स्पर्म के एक टेल होती है, जो टेल होती है वो स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प करती है, यानी कि मूव करने की, ताकि जब टेल की हेल्प से मूव करके वो फीमेल जर्म सेल तक पहुँचती है, जर्म सेल यानी कि फीमेल के ओवा तक पहुँचती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स, वाई डज मैन्युफैक्चरेशन अकर्स, कि मैन्युफैक्चरेशन क्यों होती है। तो आंसर में लिखेंगे इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज देन इट इज़ लॉस्ट आफ्टर वन डे, द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव ए फर्टिलाइज एग, द लाइनिंग ऑफ यूटेरस बिकम थिक एंड स्पंजी, these lining slowly break and comes out through vagina as blood and mucus.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस सैचुरेशन. सो इट टेक प्लेस व्हेन नो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस. कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, यानी कि ओवा और स्पर्म साथ में नहीं आते, तो उसके अंदर वो फर्टिलाइज नहीं होगा. तो इसके अंदर क्या होता है, एक दिन बाद यूटेरस जो प्रिपेयर हो जाता है अपने आप में, यानी कि एग फर्टिलाइज करने के लिए, तो वो उसमें एग को रिसीव करने के लिए, तो जो फर्टिलाइज नहीं होता तो उसकी जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वो बहुत ही थिक और स्पंजी होती है. तो धीरे धीरे वो टूट जाती है और टूट के जो वेजिना के थ्रू यानी कि ब्लड की या म्यूकस की फॉर्म में बाहर आ जाती है. और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, मेंस सैचुरेशन कहलाता है. ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ सकता है मेंस सैचुरेशन साइकिल क्या होता है, तो इसके अंदर भी सेम यही होता है. तो इसलिए इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एग टेक प्लेस नहीं करते हुए, तो उसके अंदर मेंस सैचुरेशन होता है. ठीक है, इसलिए मेंस सैचुरेशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर. आपको यानी कि फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके साथ ही उसकी लेबलिंग भी करनी है. लेबलिंग यानी कि उसका नाम वगैरह भी आपको लिखना है. तो ये आपका जो इसका आंसर आप अपनी बुक से देख के कर सकते हो. आपकी बुक के अंदर ये फ्लावर का डायग्राम दिया है, उसके साथ उसमें लेबलिंग भी दी हुई है, नेम वगैरह सब कुछ दिया है. तो आपको ये फ्लावर इसमें ड्रॉ कर लेना आंसर के अंदर. ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर जो इसकी सेपल है, ठीक है, जो ग्रीन लीव्स होती है सेपल कहलाती है. और जो कलरफुल लीव्स यानी कि जिस टाइप का फ्लावर है, रेड कलर का है, ब्लू कलर वगैरह का, तो यहाँ पर ये इसके जो पेटल्स कहलाते हैं. ठीक है, जो रेड कलर की जो लीव्स है ये पेटल कहलाएगी. अब इसके अंदर बीच में से यहाँ पे जो आपको एक अलग से दिखाई देगा और साइड में जो अलग से इसके अंदर जो पार्ट दिखाई देंगे, तो साइड में ऊपर येलो कलर्स का जो है, और इसके साथ ही आपको जो छोटी छोटी ट्यूब्स दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ये स्टेमन है यानी कि मेल पार्ट है. इसको हम एंथर कहेंगे ऊपर वाले पार्ट को, जहाँ से ये ज्वाइंट है इसको ये फिलामेंट कहलाएगा. और बीच में से इसके सेंटर में जो जा रहा है ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, और स्टिग्मा यानी कि जिससे जुड़ा है ये स्टाइल कहलाएगा. और यहाँ पे जो स्वॉलन पार्ट है ये ओवरी है. ये पूरा पार्ट है पिस्टिल यानी कि जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है, इनके कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड कौन से हैं. तो आंसर में लिखेंगे देयर आर द वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. कि पर जो मेथड फर्स्ट मेथड आता है बैरियर्स मेथड. तो बैरियर्स के अंदर इट प्रिवेंट द स्पर्म टू रीच नियर द एग, फॉर एग्जांपल कंडोम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वोम इन द वेजिना कैन यूज फॉर दिस पर्पस. इंट्रा-यूरिन डिवाइस सच एज ए कॉपर टी आर ऑल्सो पॉपुलर, हाउएवर दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरेशन ऑफ द यूटेरस. इसके अंदर बैरियर मेथड के अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म को प्रिवेंट करते हैं, इनके स्पर्म को एग तक पहुंचने तक बचाते हैं. तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है बैरियर मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं, कॉन्डोम हो गया, इसका तो यानी कि जो पेनिस को कवर करता है, उसी तरह से अलग जो वो वेजिना को कवरिंग के लिए भी ये आता है. ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों का. इसके साथ ही जो कॉपर टी का भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत जो पॉपुलर इसके अंदर डिवाइस है. ड्यू टू इरेशन ऑफ द यूटेरस इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रो. और जो कॉपर टी है वो एम्ब्रो के अंदर इम्प्लांटेशन होने से प्रिवेंट करती है, यानी एम्ब्रो बनने से. नेक्स्ट है सेकंड मेथड केमिकल्स मेथड. केमिकल्स मेथड के अंदर देयर आर वेरियस केमिकल्स और द पिल्स विच एक्ट बाई changing the hormonal balance of the body so that egg are not released and fertilize cannot occur. कि केमिकल मेथड के अंदर भी जैसे पिल्स कुछ गोलियां वगैरह होती है जो हार्मोन को चेंज कर देती है, जिसके कारण जो एग है वो रिलीज नहीं होता और जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता. थर्ड पॉइंट है सर्जिकल मेथड. इनकी सर्जिकल इफ़ द वास डिफरेंसेस इन द मेल is blocked, sperm transfer will be prevented. If the fallopian tube in the female is blocked, transfer of the egg is prevented and no fertilization take place. सर्जिकल मेथड के अंदर अगर मेल का जो वास्ट डिफरेंस होती है उसको हम ब्लॉक कर दे तो स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं होगा. ठीक है, और उसी तरह से अगर फीमेल के जो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दे यानी कि उसको रोक देते हैं, तो उसके अंदर एग ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि एग नहीं बनेगा, तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हाउ आर द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. कि किस तरह से कि एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों के अंदर जो रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड है, कैसे होता है इसमें. तो आंसर में हम लिखेंगे द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स have only one cell. There is no separate tissue for reproduction, so they can be reproduced by the process of fission, binary or multiple, or budding in yeast. The multicellular organism contains various cell and separate system, so they can reproduce
बाई बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं, एक कोशीय जीव है, उसके अंदर केवल एक ही सेल होती है, तो उसके अंदर कोई भी सेपरेट टिश्यू नहीं होता जो उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सके। तो इसलिए इसके अंदर जो रिप्रोड्यूस होता है वो फिजन के थ्रू होता है। फिजन की दो टाइप होती है, जैसे बाइनरी या मल्टी फिजन, तो इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है। जैसे यीस्ट के अंदर बडिंग के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो सेल होती है, तो इसके अंदर यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। किस तरह से जो पॉपुलेशन जो स्पीसीज है वो इनकी पॉपुलेशन जनसंख्या को रोक सकती है रिप्रोडक्शन के थ्रू, इनकी किस तरह से रिप्रोडक्शन जो मदद करता है स्टेबिलिटी बनाने के लिए, यानी जनसंख्या या आबादी की स्थिरता बनाने के लिए किस तरह से जो रिप्रोडक्शन उसमें सहायक है। तो आंसर में लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेस और नीच in the ecosystem using their ability to produce. The rate of birth must be at par with the rate of that to provide stability to population of a species, and it is possible only by reproduction. Further, the consistency of DNA coping during reproduction is important for the maintenance of body design feature that allow the organism to use that particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of population of a species. कि जो जीवों की जो आबादी है यानी कि पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म की, वही जो हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की एबिलिटी को बनाए रखता है। तो इसके अंदर जो इकोसिस्टम की एबिलिटी के अंदर जीवों की आबादी बनाए रखते हैं, तो जो जीवों की आबादी होती है वो आधार होती है कि रेट ऑफ बर्थ पर और रेट ऑफ द डेथ पर, कि कितनी जनसंख्या है और कितनी जो जनसंख्या यानी कि जो कितने लोग मरते हैं और कितने लोग यानी कि जन्म लेते हैं, मृत्यु दर और जन्म दर पर डिपेंड करते हैं। और ये सब किस पे पॉसिबल है, रिप्रोडक्शन के कारण ही पॉसिबल है। तो इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो डीएनए के कारण बनी होती है। डीएनए की जो कॉपी होती है रिप्रोडक्शन के दौरान, तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका कि बॉडी के डिजाइन और जो उसके फीचर वगैरह को, कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ इसके अंदर, तो जो पार्टिकुलर नीच के अंदर जो यूज किया जाता है। तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन है वो जुड़ा हुआ है, यानी कि लिंक है पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि कहने का यहाँ पे सीधा सा ये कहना चाह रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर के अंदर, कि यहाँ पे जो पूछ रखा है कि क्वेश्चन जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो रिप्रोडक्शन से किस तरह से जो लिंक और कैसे जो पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। तो कह रहा है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो जो पॉपुलेशन है मेन, जो हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखता है, इनकी प्रकृति के अंदर जो पॉपुलेशन ही है, जो प्लांट कितने हैं, ह्यूमन बींग्स वगैरह जो सब कुछ कितना है, तो इसके अंदर ये सब कुछ रिप्रोडक्शन पर डिपेंड है कि कितने लोग यानी कि जो जन्म ले रहे हैं और कितने लोग यानी कि जो मर रहे हैं। तो ये सब कुछ उस आबादी पर ही, जो आबादी के कारण जो इकोसिस्टम जो है हमारा बना हुआ है। तो ये सब जैसे डीएनए पे डिपेंड करता है कि जो डीएनए है, तो डीएनए कब होगा, जब रिप्रोडक्शन होगा तभी होगा। तो उसके अंदर जो डीएनए की कॉपी वगैरह बनेगी तो उसके अकॉर्डिंग जो लोग वगैरह का जो जन्म वगैरह होगा तो इसके अंदर, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्शन से कनेक्ट है, यानी कि लिंक है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 कि व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो आंसर में लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज Reproduction is the process by which the organism increase their population, but the size of the human population is a cause for concern for many people. This is because an expanding population make it harder to improve everybody's standard of living. It is the main reason for poor standards of living for many people. So the balance of the size of population contraceptive method are adapted. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि अपनाने के क्या कारण है, यानी कि क्यों अडप्ट कर रहे लोग। तो जो इसके अंदर आंसर में बता रखा है कि जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि उसके अंदर किस जो इंक्रीज पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है, रिप्रोडक्शन के थ्रू इंक्रीज होती है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो उसके कारण जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण कहीं कहीं ये जो लोगों के जीवन के स्टैंडर्ड को भी यानी कि बिगाड़ रहा है, कि इसकी इंस्टेबिलिटी होती जा रही है, यानी कि अच्छे से स्टैंडर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए जो पॉपुलेशन को
कि कम करने के लिए, यानी कि बैलेंस बनाए रखने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि इसको अपनाया जाता है। तो ये हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर थे जो कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप you like this video. If you like this video, please like and share it. Thanks for watching this video.